तो जरा सोचिए, रायपुर का वो स्टेडियम, बारिश से पूरा मैदान भीगा हुआ था। कवर्स अभी भी ग्राउंड पर ही मौजूद थे। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी। सब बस इसी इंतजार में थे कि यार ये मैच आखिर कब शुरू होगा। लेकिन फिर जैसे ही उस स्टेडियम में एक खास नाम गूंजना शुरू हुआ, वो शांत और भीगा हुआ माहौल अचानक से एक अलग ही लेवल की एनर्जी से भर गया। विराट कोहली, मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था उस दिन, ये एक ऐसी गूंज थी जिसने पूरे रायपुर स्टेडियम को लिटरली हिला कर रख दिया था। अभी तो मैदान पर एक गेंद भी नहीं फेंकी गई थी, लेकिन जैसे ही क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे ने वहां कदम रखा ना, पूरे माहौल में जो करंट दौड़ा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अच्छा, इस मैच से ठीक पहले का कॉन्टेक्स्ट देखिए। पिछले 2 मैचों में क्या हुआ था? 2 बैक टू बैक गोल्डन डक। सोशल मीडिया तो जैसे मीम से भर गया था। लोग कह रहे थे भाई किंग का टाइम खत्म, अब एज हो गई है, अब तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन शायद लोग ये भूल गए थे कि इस खिलाड़ी की असल फितरत क्या है। जब बाकी सारे प्लेयर्स मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में रिलैक्स कर रहे थे, तब विराट अकेले पिच पर वार्म अप कर रहे थे। वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी, वो एक हंगर थी, वो भूख जो दुनिया को यह बताने वाली थी कि विराट का जवाब कभी वर्ड से नहीं, हमेशा बैट से देता है। खैर, मैच की शुरुआत पर आते हैं। रजत पाटीदार ने टॉस जीता और बिना किसी डाउट के सीधा बॉलिंग करने का फैसला कर लिया, और इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी थी। दरअसल रायपुर की ये पिच काफी ट्रिकी लग रही थी। वहां थोड़ा वेरिएबल बाउंस था, और इतने बड़े हाई प्रेशर मैच में कोई भी कैप्टन यही चाहेगा कि पहले बॉलिंग करके कंडीशंस को अच्छे से समझ लिया जाए। अब अगर केकेआर की पारी की बात करें तो वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। शुरुआत काफी तेज रही। फिन एलन ने आते ही जैकब डफी को टारगेट किया और लगातार बाउंड्रीज जड़ दी। लेकिन तभी भुवी का मैजिक चलता है और जितेश शर्मा के एक अनबिलीवेबल डाइविंग कैच ने एलन को वापस पवेलियन भेज दिया। हालांकि असली डैमेज तो इसके बाद शुरू हुआ। अंकुरिश रघुवंशी, भाई ये लड़का आज किसी वीडियो गेम मोड में बैटिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आईपीएल नहीं कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। सिर्फ 32 गेंदों में 50 ठोक दी। बीच में रसिक सलाम डार ने कैमरन ग्रीन का मिडिल स्टंप उखाड़कर आरसीबी की वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन एंड में रिंकू सिंह की स्मार्ट रनिंग और उन फिनिशिंग बाउंड्रीज ने केकेआर को एक बहुत ही सॉलिड फिनिश दे दिया। और इस पूरे एक्शन के बाद बोर्ड पर जो नंबर लगा वो था 192 रन। अब जरा इस प्रेशर का अंदाजा लगाइए। एक मस्ट विन चेज, सामने केकेआर का इतना खतरनाक बॉलिंग अटैक और बोर्ड पर 192 का पहाड़ जैसा टारगेट। लेकिन सच बताऊं, उस रात पूरे स्टेडियम की नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी हुई थी। आरसीबी की पारी शुरू होती है। पहले ही ओवर में विराट ने जैसे ही अपना पहला रन लिया, कैमरे ने उनके हेलमेट के अंदर की एक बहुत ही हल्की सी स्माइल कैप्चर कर ली। वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ही कह रहे हो, चलो अब बहुत हो गया। वो एक खामोश सा पल था, लेकिन उसने साफ कर दिया था कि आज किंग का शो बस शुरू ही होने वाला है। और फिर शुरू हुआ असली क्रिकेटिंग तमाशा। वैभव अरोड़ा बॉलिंग करने आते हैं और देखिए क्या तूफान आता है। पहली बॉल एक क्लासिक कवर ड्राइव, 4 रन। दूसरी बॉल एकदम कड़क स्ट्रेट पंच, फिर से 4 रन। तीसरी बॉल बैकफुट पंच और एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज। रायपुर का वो शांत स्टेडियम ना उस वक्त लिटरली बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरह गूंज रहा था। अब देखिए, टी20 में मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है। दूसरे एंड पर जैकब बेथेल फुल अटैकिंग मोड में थे, लेकिन कार्तिक त्यागी ने एक बड़ी चालाक स्लोअर बॉल डाली और उन्हें फंसा लिया। बॉल सीधे हेलमेट पर लगी और उछलकर त्यागी के हाथों में विकेट गिर गया था। लेकिन सच कहूं तो विराट पर इसका 0 असर था। आज तो वो जैसे किसी और ही प्लैनेट पर बैटिंग कर रहे थे। उनका फोकस एकदम अनब्रेकेबल था। और उसी लेजर शार्प फोकस का नतीजा था ये नंबर 50। मैच 32 गेंदों में 50। याद है ना, 2 लगातार डक के बाद आई थी ये पारी। तो ये कोई मामूली 50 तो बिल्कुल नहीं थी। सेलिब्रेशन बहुत ही सिंपल था, बस बैट उठाया और एक हल्की सी स्माइल पास की। लेकिन अगर कोई उस वक्त उनकी आंखों में देखता तो वहां जो आग थी वो साफ बता रही थी कि पिक्चर अभी बाकी है। वैसे ये 50 सिर्फ एक कमबैक नहीं था, इसने तो रिकॉर्ड्स की झड़ी ही लगा दी। सबसे तेज 14,000 टी20 रन और आईपीएल के सबसे ज्यादा सीजन्स में 400+ रन बनाने का वो क्रेजी रिकॉर्ड। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? जो इंटरनेट कुछ ही घंटों पहले उनके रिटायरमेंट के मीम्स बना रहा था ना, वो अचानक से अपने ही पुराने पोस्ट्स डिलीट करने में बिजी हो गया। अब विराट को दूसरे एंड से साथ मिल गया, देवदत्त पड्डीकल का। पड्डीकल ने क्रीज पर आते ही सीधे अटैकिंग शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और इसी प्रेशर में केकेआर ने इस मैच की सबसे बड़ी ब्लेंडर कर दी। एक बहुत ही क्रूशियल कैच ड्रॉप कर दिया। इस एक गलती और पड्डीकल कोहली की इस पार्टनरशिप ने, जिसमें बेहतरीन सिंगल्स, डबल्स और एकदम क्लासी बाउंड्रीज शामिल थीं, मैच को पूरी तरह से केकेआर की पकड़ से बाहर निकाल दिया। मैच अब धीरे धीरे अपने सबसे इंटेंस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था। विराट 91 रन पर पहुंच चुके थे। कार्तिक त्यागी बॉलिंग करने आते हैं, एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं और विराट का वो मैजेस्टिक पुल शॉट, बॉल सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी, 6। शॉट मारने के बाद पिच पर जिस तरह से विराट डांस करते हुए सेलिब्रेट कर रहे थे, वो साफ दिखा रहा था कि अब बॉलर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर आ गया वो पल जिसका सबको इंतजार था। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कोहली ऑन 98। स्टेडियम में बैठा हर एक इंसान अपनी जगह पर खड़ा था। ब्रॉडकास्ट के सारे कैमरे सिर्फ और सिर्फ विराट पर लॉक्ड थे। केकेआर के प्लेयर्स के चेहरों पर वो टेंशन साफ दिख रही थी। सबकी सांसें अटकी हुई थीं और कार्तिक त्यागी ने अपने रनअप के लिए दौड़ना शुरू किया। त्यागी ने गेंद रिलीज की और भाई वो एक फुल टॉस थी। विराट ने इस मौके पर कोई रहम नहीं दिखाया।
और गेंद को बाउंड्री रोप्स के मीलों दूर भेज दिया। एक मॉन्स्टर छक्का। स्कोर 98 से सीधा जंप करके 104 पर पहुंच गया। लिटरली ये उस पूरी रात का सबसे बड़ा एक्सप्लोशन था, जिसने जीत पर फाइनल स्टैंप लगा दी। और फिर स्क्रीन पर चमका वो जादुई नंबर 100। बस हेलमेट उतारा, बैट को हवा में उठाया और पूरा का पूरा रायपुर स्टेडियम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज से गूंज उठा। और उस बहरे कर देने वाले शोर के बीच विराट बस शांति से आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सीरियसली, ये प्योर इमोशंस से भरा एक ऐसा मोमेंट था जिसे क्रिकेट की हिस्ट्री में भुलाना नामुमकिन है। और इस हिस्टोरिक इनिंग्स का रिजल्ट भी एकदम परफेक्ट रहा। आरसीबी ने इतने हाई प्रेशर वाले मैच को बड़ी ही आसानी से 6 विकेट से जीत लिया। और सिर्फ मैच ही नहीं जीता, इस डोमिनेटिंग विक्ट्री के साथ टीम सीधा पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल टॉप पर जाकर बैठ गई। एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, दुनिया उन्हें आखिर किंग कोहली क्यों कहती है? देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये उन सारे आलोचकों को एक बहुत ही करारा जवाब था जिन्होंने उन पर डाउट किया था। विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक इमोशन है। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर में बिखरते नहीं बल्कि निखरते हैं। ही इज अ मॉन्स्टर बॉर्न इन प्रेशर। 2 लगातार डक के बाद सीधा एक मैच विनिंग शतक, बस यही वजह है कि दुनिया उन्हें किंग कोहली बुलाती है। तो क्या लगता है, ऐसे अनबिलीवेबल कमबैक के बाद कोई दोबारा किंग पर डाउट करने की भूल करेगा? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है।